राम राम तुला राशि के प्रिय साथियों, फरवरी का माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष के दूसरे माह में ग्रह गोचरीय स्थितियां आपके लिए पेशेवर जीवन एवं व्यवसाय में कौन से सुनहरे अवसर लेकर के आ रही हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में पूरे मनोयोग से लगे हुए युवकों को भाग्य का कितना साथ मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक संदर्भ में फरवरी का माह आपके लिए कितना अनुकूल रहेगा। इन्वेस्टमेंट हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो अथवा बोनस, इस सब की परफॉर्मेंस आपकी लाइफ में कैसी रहने वाली है। इस माह आपके मन में भी इस तरह के तमाम सवाल एवं प्रश्न अथवा जिज्ञासाएं अवश्य होंगी। तो इन समस्त प्रश्नों के उत्तर एवं उसके समाधान के साथ मैं शिवम उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल तथा इंस्टाग्राम पेज पे तुला राशि का फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के। दोस्तों, स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल है, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए हाथ जोड़कर पहले से ही मैं क्षमा मांगता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। पारिवारिक जीवन, तुला राशि के प्रिय साथियों, यदि पारिवारिक संदर्भ में चर्चा करें तो महीने के पहले 2 सप्ताह नाजुक स्थितियों वाले रहेंगे, जहां आपको बेहद सोच समझकर और विवेक के साथ बातचीत, कम्युनिकेशन एवं आपसी रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। देखिए साथियों, घर परिवार में होता क्या है कि अगर आप छोटी छोटी सी बातों को मन में लेकर बैठ जाएंगे, उस पर अलग अलग तरीके से विचार करेंगे, बार बार लोगों के सामने उसी का जिक्र छेड़ेंगे तो कलह की स्थिति अवश्य पैदा हो जाएगी। इसलिए यदि परिवार में आपको कोई बात अखर रही है, बुरी लग रही है अथवा किसी सदस्य का बर्ताव उचित नहीं लग रहा है तो उसे सही समय पर ठीक तरह से कह देना उचित रहेगा। जब माह का सेकेंड हाफ यानी दूसरा पखवाड़ा शुरू होगा अर्थात 14 और 15 फरवरी के बाद, तो फैमिली को आर्थिक लिहाज से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिसमें सभी सदस्यों का सामूहिक योगदान होगा। ये उपलब्धि मुख्यतः भूमि निवेश अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई होगी। व्यापार और नौकरी, व्यवसाय की स्थिति तुला राशि के मित्रों के लिए फरवरी महीने में काफी टफ रहने वाली है। आपको फूक फूक कर हर एक स्थिति में निर्णय लेना होगा, कदम बढ़ाना होगा। व्यवसाय मित्रों का मुनाफा इस माह नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण आप मानसिक रूप से थोड़ा दबाव में रहेंगे। आर्थिक तंगी का या कहें कि एक आर्थिक सीमा का आप सामना करेंगे। यदि आपने हाल ही में बिजनेस को विस्तार देने के उद्देश्य से किसी प्रकार का निवेश मार्केट में किया था, अपना पैसा लगाया था कि आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करे, फले फूले, तो उसकी परफॉर्मेंस भी उम्मीद के अनुरूप नहीं होगी। शॉर्ट टर्म गोल को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय न लें। यदि आपके सामने ऐसी कोई स्कीम आती है जिसके कानूनी पक्ष पर आपको संदेह हो, आपको लगता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये योजना आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो उसमें इन्वॉल्व मत होइएगा, अन्यथा कोई मुश्किल आ सकती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए परिस्थिति बिल्कुल उल्टी रहने वाली है, अर्थात आप इस माह उम्मीद से बढ़कर परफॉर्मेंस देंगे। अपने काम को कैसे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, क्या क्या नए आइडियाज़ अपने काम में हम इम्प्लीमेंट करें, इसके अलावा स्किल और योग्यता को कैसे सुधारा जाए, टीम वर्किंग की स्पिरिट कैसे डेवलप हो वर्क प्लेस पर, इन सभी बातों पर आप ध्यान देंगे और काम भी करेंगे। अंततः इन सब चीज़ों को मिलाकर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में एक बूम आएगा, जिससे आप अपने पेशेवर जीवन में काफ़ी कुछ अचीव करने जा रहे हैं फरवरी माह में। शिक्षा और कैरियर, मेरे युवा मित्रों, खासकर वे साथी जो बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं अथवा ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर में हैं, फरवरी माह में आप अपने कैरियर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेंगे। भविष्य में करना क्या है, किस क्षेत्र में अपनी रचनात्मक ऊर्जा का, अपनी स्किल का प्रयोग करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्वेंट बने, आखिर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से काम कर सकते हैं। तो इस पे आप विचार करेंगे, इसमें आपका परिवार भी आपके साथ शामिल होगा, काफ़ी गहन विचार विमर्श आप करेंगे। साथियों, जब कैरियर बनाने के विषय में विचार करें तो मेरी अनुभवगत सलाह यह है कि एक बार स्क्रीन के नंबरों पर संपर्क करके कुंडली की विवेचना पंडित आशीष वत्स जी से अवश्य करा लीजिएगा। देखिए, उनका व्यक्तिगत अनुभव इस मामले में काफ़ी वृहद है और आप भी अपने भविष्य निर्माण पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। यदि यहाँ से आपने यात्रा गलत दिशा में शुरू कर दी तो एट द एंड आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यात्रा की दिशा सही हो, इसके लिए मैं एक बार आपको सलाह दूंगा कि पंडित जी से आप चर्चा कर लें, कुंडली की विवेचना करवा लें। यदि आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चे की कुंडली की एक बार विवेचना अवश्य कराएं। सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन इस माह जो छात्र कर रहे हैं वो अपने मकाम तक, अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे। आपकी जो मेहनत है वो परिणाम दिलाने वाली
सिद्ध होगी। प्रेम जीवन, लव लाइफ, प्रेम जीवन के संदर्भ में फरवरी आपके लिए बिल्कुल नई अनुभूति लेकर आने वाली है। खासकर पेशेवर जीवन में आपको कोई ऐसा साथी मिलेगा जिसके साथ आप बिजनेस ट्रिप पर जाएंगे, जहां आपकी भावनाएं खुलकर एक दूसरे के सामने आएंगी। आप इस रिश्ते को समय देंगे, इसके साथ पूरी इंटीग्रिटी के साथ रहेंगे, अतः भविष्य में इस रिश्ते के लिए काफी कुछ संभावनाएं बन रही हैं। प्रेम विवाह के संदर्भ में भी योग सहायक है। परिवार की रजामंदी से आप अपने प्रेमी के साथ वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। हालांकि थोड़ी अड़चन आएगी, जो आती ही है इंडियन सोसाइटी में नॉर्मली, एट द एंड सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए जो जातक प्रयासरत हैं उनके लिए भी समाचार एवं योग दोनों शुभ हैं। सितारे आपके मनोरथ को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टरी परामर्श एवं कुंडली विश्लेषण के बाद आप इस ओर बढ़ सकते हैं। जल्द ही आपके परिवार में जीवन की नई कली खिलेगी। स्वास्थ्य जीवन, हेल्थ लाइफ, स्वास्थ्य के मामले में फरवरी का महीना तुला राशि के मित्रों को स्ट्रगल कराएगा। हालांकि उन्हें, खासकर जिन्हें बीपी या डायबिटीज की समस्या है, उन्हें अपने खान पान और ज्यादा सोचने की आदत पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप पूरे माह पीड़ित रहेंगे। यदि आप छोटी छोटी सी बातों पर अनावश्यक फोकस करेंगे, विचारों की ऊर्जा उन्हें प्रदान करेंगे, तो अंततः चिंता का भस्मासुर आपके सुकून को, आपकी कहे कि एक मानसिक स्थिति को भस्म करके रख देगा। अतः चिंतन करने के लिए एक समय निर्धारित करिए, उसी समय में, उसी स्लॉट में अपने विषय में विचार करें। अन्य समय आप क्रिएटिव कार्यों में दिल लगाते हैं तो आपका जीवन व शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। शुभ अंक रहेगा नंबर 2 और शुभ रंग रहेगा केसरी। अब आते हैं सबसे आवश्यक सेगमेंट यानी उपाय पर। तो उपाय के विषय में मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रत्येक मंगलवार को हनुमान अष्टक का पाठ करें। हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो आपको ऊर्जा और भक्ति दोनों ही प्राप्त होगी। सुबह उठकर ध्यान करें और सूर्य आराधना की आदत विकसित करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको करना होगा। तीसरा और अंतिम उपाय, बहुत ही आवश्यक उपाय है, आपको रोज करना है। काले तिल और दूध से भगवान शिव का यदि आप अभिषेक करते हैं तो जो कुछ समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं या आपके मन में कोई इच्छा है, भगवान से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये था तुला राशि का फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल। उम्मीद है आपको कार्यक्रम अवश्य अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों के साथ, संबंधी जनों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।